फ्रीडो। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें ज़ूमून नाम की एक कंपनी का कमर्शियल दिखाया जाता है। ये कंपनी गवर्नमेंट के साथ काम करती है। कमर्शियल में हमें बताते हैं कि एक दिन इस दुनिया में स्पेस रेडिएशन की वजह से एक वायरस उत्पन्न हुआ जिससे मुर्दे जिंदा हो गए और उन मुर्दों को हम ज़ॉम्बीज कहते हैं। ज़ॉम्बीज धीरे धीरे करके इंसानों का फ्लैश खाने लगे। पर ऐसी मुश्किल घड़ी में ज़ूमून कंपनी के फाउंडर डॉक्टर जीजर ने सबको बताया कि ज़ॉम्बीज का दिमाग तबाह करने से वो मर जाते हैं। इस इंफॉर्मेशन के मिलते ही इंसान ज़ॉम्बी से आसानी से जीतने लगे और इसके बाद ज़ूमून कंपनी ने हर एक टाउन के आसपास फेंसिंग कर दी लोगों की सिक्योरिटी की वजह से। खैर, अब खतरा बस इतना ही नहीं था। उस रेडिएशन के इफेक्ट से जो भी इंसान मरता वो ज़ॉम्बी में बदल जाता और इस चीज से छुटकारा पाने के लिए ज़ॉम्कॉन ने एक और इन्वेंशन किया जो कि एक कॉलर था। पर ये कोई मामूली कॉलर नहीं होता। इस कॉलर को ज़ॉम्बीज को पहनने से ज़ॉम्बीज हमारे पेट बन जाते हैं। वैसे ये पूरी तरह सेफ है जब तक कॉलर की रेड लाइट चालू है। जब कॉलर का रेड लाइट बंद हो जाएगा तब ज़ॉम्बीज फिर से खूंखार बन जाएंगे। ऐसे में लोगों को ज़ॉम्कॉन को बुलाना पड़ेगा जिससे वो आकर सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे। और यहाँ पर जब भी कोई मर जाता है और उसका फ्यूनरल अगर उसके परिवार वालों को करना है तो उससे पहले मुर्दे का सर अलग करना होगा ताकि वो ज़ॉम्बी ना बने और फिर उस डेड पर्सन का फ्यूनरल ठीक से हो सके। पर ये भी कुछ लोग ही कर पाते हैं क्योंकि इस सब में बहुत पैसा लगता है और पेट ज़ॉम्बीज भी सिर्फ अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। खैर, ये ऐड दिखाया जा रहा था एक स्कूल क्लास में जहां सभी लोगों को ज़ॉम्कॉन की अच्छाई दिखाई जा रही थी। इस क्लास की टीचर बच्चों को कहती हैं कि आज उनकी क्लास में खास मेहमान आया है और तभी मिस्टर बॉटम वहां पर आता है। मिस्टर बॉटम न्यू हेड होता है ज़ॉम्कॉन के सिक्योरिटी का। उन सभी बच्चों के लिए वो भी एक हीरो होता है। पर ये सब पर उनके बीच ऐसा भी बच्चा होता है जो ज्यादा खुश नहीं लग रहा था। उसका नाम टिमी होता है। दरअसल उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। ज़ॉम्बीज के बारे में उसे लगता है कि ज़ॉम्बीज एक न एक दिन लोगों को मार देंगे। यहाँ बॉटम सभी बच्चों से पूछता है कि क्या किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछना है। वो पूछता है कि ज़ॉम्बीज जिंदा होता है या मुर्दा। ये सुनकर सभी बच्चे टिमी पर हंसने लग जाते हैं। भला ये कैसा क्वेश्चन हुआ? पर इसके बावजूद बॉटम इस चीज का आंसर उन्हें देता है। वो कहता है कि ज़ॉम्बीज के ब्रेन डेड होते हैं और उनके मन में सिर्फ एक ही चीज चलती है और वो है इंसान का मांस। इसके बाद टिमी उसे एक और सवाल पूछ लेता है। वो पूछता है अगर मुर्दा जिन्हें दफनाया गया है कॉफिन में वो ज़ॉम्बीज बन जाए। ये सुनकर बॉटम कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो लोग फ्यूनरल से पहले मुर्दे का सर काट देते हैं। पर टिमी उन मुर्दे की बात नहीं कर रहा। वो बात कर रहा है उन मुर्दे की जिन्हें वायरस फैलने से पहले दफनाया गया था। अब ये सुनकर तो बॉटम भी चुप हो गया था क्योंकि उसे पता था कि टिमी एक तरह से सच कह रहा है। खैर, अब उनका पीरियड ओवर हो जाता है और वो सब जाते हैं शूटिंग प्रैक्टिस पर। हाँ, इनके स्कूल में ज़ॉम्बीज के हेड पर शूट करना भी सिखाया जाता है ताकि जब कोई मुसीबत होए तो बच्चा इसका सामना खुद कर सके। यहाँ बच्चे गन से निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सभी बच्चे इसमें परफेक्ट होते हैं सिवाय टिमी के। टिमी अपनी क्लास की न्यू स्टूडेंट सिंडी को घूर रहा होता है। उसे सिंडी पसंद होती है। दरअसल सिंडी उसकी नई पड़ोसी होती है। खैर, इस बीच उसकी क्लास के 2 बुली बच्चे आकर टिम्मी को परेशान करने लगते हैं। वो टिम्मी पर गन तान देते हैं। तभी टीचर और बॉटम आकर उनसे गन लेते हैं। वो बुली बच्चा उनसे कहता है कि गन एम्प्टी है, पर जब बॉटम्स उसे चला कर देखता है तब उसमें बुलेट होती है। अब इसके बाद उन दोनों बुली बच्चों को सजा मिलती है। खैर, अब स्कूल की छुट्टी होती है और हम स्कूल के गेट पर उन्हीं ज़ॉम्बीज को देखते हैं। उनके गले पर वही कॉलर होता है। हम इन पालतू ज़ॉम्बीज को कई जगह देखते हैं। यहाँ के लोगों ने उन ज़ॉम्बीज को ट्रैफिक पुलिस की जगह भी खड़ा कर रखा था। घर जाते वक्त टिमी सभी अपने पड़ोसियों को देखता है
उन सभी के पास एक न एक पालतू ज़ॉम्बी है। साथ ही सिंडी की फैमिली के पास तो बहुत ज्यादा है, लेकिन टिमी के घर पर एक भी ज़ॉम्बी नहीं है और उसका कारण आपको आगे पता चलेगा। खैर, इसके बाद टिमी अपने घर पर जाता है जहां उसकी मॉम हेलेन कुकीज बना रही थी अपने नए पड़ोसियों को खुश करने के लिए। यहाँ टिमी उसकी माँ को अपने स्कूल की बात उसे बताता है कि किस तरह से उसे बच्चों ने परेशान किया। अब शाम को टिमी का डैड बिल घर आता है। बिल हेलेन को देखता है जो कि सज धज कर उसके सामने खड़ी होती है। वो उसे एक सरप्राइज दिखाना चाहती थी, इसीलिए वो उसे किचन में ले आती है। किचन में आकर वो एक बेल बजाती है और उसके बेल बजाते ही वहाँ एक पालतू ज़ॉम्बी आ जाता है और यही सरप्राइज होता है। पर इस सरप्राइज को देखकर बिल जरा भी खुश नहीं होता है, क्योंकि उसे ज़ॉम्बी से बहुत ज्यादा डर लगता है और इसी कारण से उनके पास ज़ॉम्बी नहीं होता है। इसके बाद हेलेन बिल को साइड में लाकर समझाती है और कहती है कि उनके सारे पड़ोसियों के पास ज़ॉम्बीज है और एक के पास तो 6 ज़ॉम्बीज है, इसीलिए वो ज़ॉम्बीज ले आई है। खैर, यहाँ उसके हस्बैंड को ना चाहते हुए भी मनाना पड़ता है। इसके बाद बिल ज़ॉम्बीज के कॉलर रिमोट से उसे तंग करता है। तब टिमी उसे रोकता है। नेक्स्ट डे टिमी टीवी देख रहा होता है। तभी वहाँ से उसका डैड चुपके से गोल्फ खेलने जा रहा होता है। तभी टिमी उसे रोकता है क्योंकि उसे उसके साथ कैच की प्रैक्टिस करनी थी। पर यहाँ उसका डैड गोल्फ खेलने चला जाता है, जिसके बाद टिमी अकेला ही बॉल से खेलने लगता है। तब उसकी मॉम उसे कहती है कि वो जाकर कहीं और खेल ले। जिसके बाद वो पार्क में जाता है जहाँ वही 2 बुली बच्चे होते हैं। वो उसे देखकर उसे परेशान करने लगते हैं। तभी टिमी का पेट ज़ॉम्बी उसे बचा लेता है और उन दोनों को अच्छा सबक सिखाता है। पर उनमें से एक लड़के को हाथ में थोड़ी लग जाती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो ज़ॉम्बी उसके साथ कैच खेलने लगता है। तभी टिमी उसे एक नया नाम देता है और वो नाम फिडो होता है। खैर, वो दोनों खेल रहे होते हैं। तभी टिम की बॉल उसकी पड़ोसी के यहाँ चली जाती है। टिम फिडो को बॉल लेकर आने को कहता है। फिडो बॉल लेने जाता है। वो बॉल टिम की पड़ोसी मिसेस हेंडरसन के पैरों में होती है। फिडो उस बॉल को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मिसेस हेंडरसन उसे देखकर डर जाती है और वो उसे अपनी चेयर से मारने लगती है, जिससे फिडो के कॉलर में चल रही रेड लाइट बंद हो जाती है। इधर टिम को मिसेस हेंडरसन की आवाज आती है। वो भागकर वहाँ जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि मिसेस हेंडरसन जमीन पर बेहोश पड़ी हैं और उनका हाथ फिडो निकाल कर खा रहा होता है। इसके बाद फिडो टिम पर हमला करने लगता है। तभी फिडो का कॉलर फिर से ठीक हो जाता है और यहाँ टिम को पता चल जाता है कि वो मुसीबत में है, इसीलिए वो फिडो को लेकर वहाँ से निकल जाता है। साथ ही वो अपनी बॉल वहीं छोड़ देता है जिस पर उसका नाम लिखा था। रास्ते में उसे सिंडी मिलती है, जिससे वो बातें करने लगता है और इसके बाद वो वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। घर आकर वो अपने ज़ॉम्बी को नहलाता है, क्योंकि उस पर खून लगा हुआ था। अगर कोई उसे देख लेता तो वो फंस जाता। यहाँ नहलाते हुए टिम फिडो के चेस्ट पर एक कट मार्क देखता है। वो उसे कहता है कि उसे भी हार्ट अटैक आया था। सेम चीज उसके दादाजी के साथ भी हुई थी। खैर, इसी बीच उसकी मॉम वहाँ आती हैं। ज़ॉम्बी गलती से कुछ गैरेज का सामान बिखेर देता है, जिस पर उसकी मॉम कहती हैं कि ये उन्हें साफ करना होगा, नहीं तो ये देखने के बाद ज़ॉम्बी को उसके डैड निकाल देंगे। यहाँ टिम कहता है कि वो ये सब साफ कर देगा। साथ ही वो ज़ॉम्बी का नया नाम भी हेलेन को बताता है। खैर, इसके बाद वो लोग खाना खाते हैं। तब टिमी उसके डैड से कहता है कि फिडो के चेस्ट पर एक निशान है, जिससे पता चलता है कि फिडो की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी और उसके बाद उसके दादाजी भी हार्ट अटैक से मरे थे। अपने डैड की इस तरह की बातें सुनकर बिल वहाँ से उठकर चला जाता है। हेलेन टिम से कहती है कि उसे उसके डैड के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। खैर, नेक्स्ट डे सिंडी की मॉम और मिस्टर बॉटम्स आते हैं और आपको बता दूं, मिस्टर बॉटम्स सिंडी के फादर हैं। यहाँ वो लोग आए थे मिसेस हेंडरसन के बारे में पूछने के लिए, जो कि कल से लापता है। ये बातें सुनकर टिमी को एहसास होता है
कि वो खतरे में है, लेकिन टिमी के मॉम डैड को कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इस बार तो टिमी बच गया, पर क्या वो हर बार बच पाएगा? रात में हम मिसेस हेंडरसन को देखते हैं, जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी। इसी बीच वहाँ एक आदमी अपने डॉग के साथ आता है। तभी मिसेस हेंडरसन उस पर हमला कर देती हैं और उसे मार देती हैं। इधर दूसरी तरफ टिमी मिसेस हेंडरसन की लाश ठिकाने लगाने जाता है, पर वहाँ स्पॉट पर उसे कोई नहीं मिलता। शायद टिमी भूल गया था कि यहाँ लोग मर के भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। जब तक वो कुछ सोच पाते तब तक वहाँ मिसेस हेंडरसन आ जाती है, जो कि अब ज़ॉम्बी बनी हुई थी। टिमी जैसे तैसे उसे मारकर गार्डन में ही दफना देता है। ये करने के बाद टिमी अपने रूम में जाकर सो जाता है। तभी उसे आवाज आती है और वो आवाज फिडो की होती है। फिडो जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसका कॉलर खराब हो गया था। वो फिर से नीचे आकर उसे देखता है, पर वो उस पर भी हमला कर देता है। तभी वहाँ पर उसका पड़ोसी अपनी फीमेल ज़ॉम्बी के साथ वहाँ आ जाता है। वो फिडो के कॉलर को ठीक कर देता है और साथ ही टिमी को वो कहता है कि ये बातें उनके बीच रहनी चाहिए। अगर ये बात ज़ॉम्कॉन को पता चल गई तो वो उसे सजा देंगे, क्योंकि ऐसा कुछ होने पर ज़ॉम्कॉन को ही बुलाना चाहिए, क्योंकि ज़ॉम्कॉन को पैसे भी तो कमाने हैं। खैर नेक्स्ट डे हेलेन फिडो को तैयार करती है बिल का सूट पहनाकर, क्योंकि वो लोग जा रहे थे एक फ्यूनरल पर, जहाँ फिडो हेलेन की तरफ कुछ रिएक्ट करता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो हेलेन को पसंद करता हो। खैर इधर दूसरी साइड हम कुछ लोगों को पार्क में देखते हैं, जहाँ एक लेडी को एक पपी दिखाई देता है, और ये वही पपी होता है जिसके मालिक को मिसेस हेंडरसन के ज़ॉम्बी ने मार दिया था, और वहीं उस पपी को उसी आदमी ने पकड़ा हुआ था, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका है। इधर फ्यूनरल खत्म होने के बाद टिमी अपनी माँ को मिसेस हेंडरसन वाले हादसे के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर वो बता नहीं पाता है। यहाँ उसका डैड फिडो के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। ये सुनकर हेलेन फिडो और टिमी के साथ अकेले ही चली जाती है। रात होने पर हम पार्क का दृश्य देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। वहाँ कुछ ऑफिसर्स मिलकर सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट डे टिमी फिडो के साथ मिलकर गाड़ी धो रहा होता है। तभी उसकी मॉम उसके लिए जूस लेकर आती है, पर वो फिर से पलट जाती है और इस बार खुद के लिए और फिडो के लिए भी वो जूस लाती है। जब वो जूस लेकर आ रही होती है तब फिडो उसे ऐसे देखता है जैसे उसके अंदर फीलिंग्स हो। यहाँ फिडो के साथ हेलेन और टिमी खुश होते हैं। तभी वहाँ बिल आ जाता है। बिल हेलेन से कहता है कि ज़ॉम्बी कोई जूस नहीं पीते हैं, पर हेलेन उससे कहती है कि वो पीते हैं, और यहाँ सच में फिडो जूस पीता है। थोड़ी देर में वहाँ पर फिडो का फ्रेंड आता है, जो कि बिल को अपने साथ गोल्फ खेलने के लिए ले जा रहा होता है। हेलेन उसे रोकती है और कहती है कि आज का दिन वो फैमिली के साथ बिता ले, पर वो निकल जाता है अपने दोस्त के साथ। खैर इससे उनको अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास फिडो जो है। दूसरी तरफ पार्क इन्वेस्टिगेशन कर रहे ऑफिसर्स उन बुली बच्चों से पूछताछ करते हैं, जहां वो बताते हैं कि बिल के ज़ॉम्बी को उन्होंने हेंडरसन के पास जाते हुए देखा, और तो और बिल के ज़ॉम्बी ने उसका हाथ भी तोड़ दिया। ये सब कम था कि वो बुली बच्चे झूठ भी बोल देते हैं। बच्चों की आदत होती है एक की दो लगाने की। सेम चीज वो बुली बच्चे भी करते हैं। वो कहते हैं कि बिल के ज़ॉम्बी ने उसे काटने की भी कोशिश की थी, जबकि हम सब जानते हैं ऐसा हुआ ही नहीं था। खैर दूसरी तरफ हम लोग टिमी और ज़ॉम्बी को देखते हैं, जो कि साथ बाहर खेलने आए थे, पर तभी वहाँ पर वही दो बच्चे आ जाते हैं और उन्हें बंदूक की नोक पर बांध देते हैं एक पेड़ से। यहाँ वो हीरो बनाना चाहता था, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ज़ॉम्बी ने मिसेस हेंडरसन को मार दिया है। सबसे पहले वो फिडो का कॉलर तोड़ देते हैं, जिससे फिडो अपना कंट्रोल खो देता है और उन पर हमला करने लगता है। तभी उनमें से एक बच्चा फिडो के चेस्ट पर फायर करता है, पर हमें पता है कि ज़ॉम्बी को मारने के लिए सर पर मारा जाता है, इसीलिए वो गोली आर पार होकर दूसरे लड़के को लग जाती है, जिससे वो वहीं ढेर हो जाता है। ये देखकर वो बुली बच्चा एक केबिन में जाता है, पर फिडो वहां जाकर उसे मार देता है, और इसके बाद वो टिमी को मारने आ रहा था, जिससे टिमी भी डर रहा होता है, पर वो टिमी को कुछ नहीं करता है, वो उसे बस फ्री कर रहा था। इसका मतलब
फिडो अब बिना कॉलर के भी टिमी को पहचान रहा था। यहाँ टिमी फिडो को उसकी मॉम से हेल्प लाने को कहता है और फिडो से प्रॉमिस लेता है कि वो उसकी मॉम को ना कहे। इसके बाद फिडो उसकी मॉम को लेने चला जाता है। इधर उसकी मॉम बाहर होती है, तभी वहाँ वही ज़ॉम्बी आ जाता है जिससे मिसेस हेंडरसन ने काटा था। तभी वहाँ एक औरत आकर उसे शूट कर देती है। उसके बाद घर में फिडो आता है और उसे टिमी के पास ले जाने लगता है, पर रास्ते में ही उसे पता चल जाता है कि फिडो का कॉलर बंद है। तब वो उसे मारने के लिए गन निकाल लेती है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि फिडो खतरनाक नहीं है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बुली बच्चा अब ज़ॉम्बीज बन चुका है, पर उन्हें सही समय पर आकर फिडो और हेलन बचा लेते हैं। उन दोनों ज़ॉम्बी बुली बच्चों को मारने के बाद वो उन्हें उसी केबिन में डालकर उस केबिन में आग लगा देते हैं। यहाँ उसकी माँ उन्हें कहती है कि जो हुआ उसे भूल जाओ। दूसरी तरफ पार्क में पुलिस की फोर्स छानबीन कर रही होती है। तभी उन्हें वहाँ पर मिसेस हेंडरसन की लाश मिल जाती है जिसे टिमी ने दफनाया था। नेक्स्ट डे बॉटम्स की फैमिली और बिल की फैमिली साथ में चिल कर रहे होते हैं। तब बिल हेलन को बियर लाने को कहता है, जिस पर वो कहती है कि वो खुद जाकर अपनी बियर ले ले। जिसके बाद बॉटम्स बिल को उसके घर के अंदर ले जाता है। अंदर बिल उसके अचीवमेंट्स देखता है जो कि उसने वॉर के दौरान गेन किए थे। खैर यहाँ बॉटम्स आकर उन्हें अपना फर्स्ट ज़ॉम्बीज किल कर सर दिखाता है, जो कोई और नहीं उसका अंकल होता है। खैर यहाँ वो मुद्दे की बात पर आता है। वो उससे कहता है कि उसे नहीं लगता कि उसकी वाइफ उस ज़ॉम्बी से ज्यादा दोस्ती बढ़ा रही है, मतलब उसके कहने का तरीका ही बदल गया है। बॉटम्स कहता है कि एक ज़ॉम्बी ने मिसेस हेंडरसन को मार दिया है और उन्हें उसके ज़ॉम्बी फिडो पर शक है। ये सुनकर बिल घर आकर हेलन से बात करने को ट्राई करता है, पर वो डांस करने के मूड में होती है। पर बिल उसके साथ डांस नहीं करता है, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फिडो है तो सही। उसके डांस के लिए वो फिडो के साथ डांस करने लगती है। ये देखकर बिल फिडो के कॉलर के साथ छेड़छाड़ करता है। रात होने के बाद हेलन फिडो से माफी मांगती है बिल के ऐसे बर्ताव के लिए और फिडो से कहती है कि काश वो उसे पहले मिल जाता। यहाँ हेलन फिडो से अपने प्यार का इजहार करती है, जो कि काफी अलग वाला प्यार होता है एक ज़ॉम्बी और इंसान के बीच, पर वो चाहकर भी फिडो को अपना नहीं सकती थी। खैर इसके बाद हम पार्क का दृश्य देखते हैं जहाँ पर ऑफिसर को टिमी की बॉल मिल जाती है और उनका शक पक्का हो जाता है। इसके नेक्स्ट डे ज़ॉम्कन वाले फिडो को ले जाते हैं। उन्हें फिडो को ले जाते देख टिमी नीचे आता है उन्हें रोकने के लिए, पर इस सब का कोई फायदा नहीं होता। वो लोग यहाँ से जा चुके थे। टिमी उन्हें देखता रह जाता है। फिडो के जाने से टिमी बहुत दुखी होता है। बॉटम्स के आने पर वो उससे पूछता है कि वो फिडो को कहाँ ले गया है, पर वो कुछ नहीं बताता है उसे और उससे कहता है कि उसके साथ जो हुआ सही हुआ। वो चाहते तो उसे और उसकी फैमिली को सजा के तौर पर फेंस के बाहर मारने के लिए छोड़ सकते थे, पर उसकी बात उसकी फैमिली से अच्छी है, इसीलिए वो लोग उन्हें एक और चांस दे रहे हैं। नेक्स्ट डे टिमी रोड पर जा रहा होता है और वो अभी भी साफ होता है। तब उसे रास्ते पर एक न्यूज़पेपर मिलता है। न्यूज़ में मिसेस हेंडरसन के कातिल का नाम था और वो वही दो पुलिस बच्चे थे। सारा इल्जाम उन पर लग गया था। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टिमी को तो फिडो चाहिए। रात में तीनों परिवार वाले खुशी से खाना खा रहे थे और उनमें खुश सिर्फ बिल ही होता है, पर उसकी खुशियों पर पानी फेरने के लिए टिम फिडो की बात छेड़ देता है, जिसे सुनकर बिल वहाँ से चला जाता है। पर टिम की मॉम कहती है कि वो भी फिडो को मिस कर रही है। बहुत रात में बेडरूम में हेलन बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये था उसका सरप्राइज बिल के लिए। पर बिल कहता है कि शायद उसका थोड़ा वेट बढ़ गया है, जिस पर वो कहती है कि नहीं, वो सच कह रही है। ये सुनकर बिल टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो एक और फ्यूनरल के लिए पैसे कहाँ से लाएगा, क्योंकि यहाँ फ्यूनरल करने के लिए बहुत पैसा लगता है। बिल की इन्हीं हरकतों की वजह से हेलन का प्यार उसके प्रति कम और फिडो के लिए ज्यादा होता जा रहा था। खैर नेक्स्ट डे टिमी अपने रूम में होता है, तभी उसके पास एक चीट आती है जिस पर लिखा होता है कि फिडो जिंदा है और ये लिखी थी सिंडी ने। सिंडी कहती है कि वो जिंदा है क्योंकि उसके डैड अच्छे ज़ॉम्बीज को कभी वेस्ट नहीं करते।
फिडो अभी उनकी फैक्ट्री में काम कर रहा है। ये सुनकर वो सिंडी को साथ चलने को कहता है, पर सिंडी उसे मना कर देती है क्योंकि उसके डैड ने उसे देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। सिंडी नहीं जाती, इसीलिए टिम अपने पड़ोसी के साथ वहाँ जाने लगता है और ये वही पड़ोसी होता है जिसने उस रात फिडो का कॉलर ठीक किया था। खैर उसका पड़ोसी उसकी फीमेल ज़ॉम्बी के साथ आगे बढ़ता है। खैर इधर टिम की मॉम को भी पता चलता है कि आखिर वो कहाँ गया है, इसीलिए वो जल्दी से बिल के साथ उसके पीछे जाती है। इधर टिम और उसका पड़ोसी अंदर जाते हैं जहाँ बहुत सारे पेट ज़ॉम्बीज अपने मालिक के साथ आए हुए थे। इस बीच नेबर एक ज़ॉम्बी का कॉलर खराब कर देता है जिससे वो बेकाबू हो जाता है, पर रिसेप्शनिस्ट उस ज़ॉम्बी को मारने के चक्कर में नेबर की ज़ॉम्बी जिसे वो गर्लफ्रेंड मानता था उसे शूट कर देता है, वो भी सर पर। ये देखकर वो नेबर उसे मारने लगता है। मौका देखकर टिम फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है और अंदर जाकर वो फिडो को ढूंढता। इधर उसकी मॉम गेट तोड़कर अंदर आने लगती हैं और अपने बेटे को बचाने जाने लगती हैं, पर यहाँ बिल पहली बार हिम्मत दिखाता है और कहता है कि वो अपने बेटे को बचाएगा। इसके बाद वो शॉटगन लेकर अकेला उसे बचाने जाता है। इधर टिम फिडो को ढूंढ लेता है, पर बॉटम्स आकर उसे पकड़ लेता है और वो उसे फेंसिंग के पास लेकर आता है और उसे फेंस के बाहर डाल देता है जहाँ खूंखार ज़ॉम्बीज होते हैं। इतने में फिडो की मदद से बिल भी वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ बिल और बॉटम्स आपस में लड़ते हैं। इतने में फेंस का गेट खोलकर टिमी भी अंदर आ जाता है। लड़ाई के बीच बिल को गोली लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। अब यहाँ बिल खड़ा होकर उन्हें मारने वाला होता है, तभी फिडो उसे घायल कर देता है। अब फेंस में ज़ॉम्बीज बाहर आने लगते हैं जिन्हें उनकी मॉम शूट करती है। उसकी मॉम उसके हस्बैंड की लाश देखती है जिससे उसे थोड़ा बहुत बुरा लगता है। खैर वो लोग वहाँ से भागते हैं। फैक्ट्री में चारों तरफ हंगामा मचा हुआ था। खैर इसके बाद हेलेन, टिमी और फिडो के साथ वहाँ से नेबर के साथ निकल गई। न्यूज में आता है कि हालात को अब काबू कर लिया गया है। इसी सिचुएशन में लोगों को बचाते हुए बॉटम्स की भी डेथ हो गई है, ऐसा न्यूज में दिखाया जा रहा है। इस सब का इल्जाम एक दूसरे ऑफिसर पर लग चुका है। खैर अब सब ठीक हो गया है। इसके बाद बिल का फ्यूनरल होता है। दरअसल बिल को भी यही चाहिए था कि उसका फ्यूनरल हो और आज उसकी इच्छा पूरी हो गई। इसके बाद सीन चेंज होता है और यहाँ हेलेन को बेबी हो चुका था। यहाँ फिडो अब इंसान की तरह रहने लगता है। वो बेबी को खिलाता है और सिगरेट भी पीता है।